वेलकम। इस स्पेशल वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज मैंने आपसे कुछ बात करने का निर्णय लिया। आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या हो? आप बार बार कमेंट करते हैं और मैं इंडिविजुअली उस पर कमेंट करता हूं। इससे सबों को संदेश नहीं जा पाता। आप सब बहुत परेशान रहते हैं, कहाँ से शुरू करें, क्या देखें, क्या करें। लेकिन आपका जुनून, लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण, ये मुझे अतिरिक्त शक्ति देता है, उत्साह देता है, जिसके कारण मैं आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत कर पाता हूं। आपको सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। इतनी मेहनत जितनी करने की क्षमता आप में दिख रही है, वो अगर सही डायरेक्शन में कर दी जाए तो रिजल्ट तो होना है। ये रिजल्ट होना है। आज जो मैं प्लानिंग के साथ आया हूं, वो प्लानिंग बताता हूं। और वो प्लानिंग क्या है, क्यों आज ही मैं बात कर रहा हूं। YouTube में अकाउंट पहले खुला। कुछ वीडियोज मैंने लास्ट ईयर 2016 में जून लास्ट से मैंने डाले थे, लेकिन वो सब बस ऐसे ही कुछ डाले थे। सितंबर 2016 में मैंने इसे एक मुहिम मान करके शुरू किया। जस्ट 4 मंथ्स गुजरे हैं। इन 4 महीनों में मैं एक योजना के साथ काम करता चला आ रहा हूं, और 4 महीनों में वह योजना कितनी सक्सेसफुल रही, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए। 4 महीने पहले कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, एक भी नहीं थे। इन 4 महीनों में 20,200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं। मुझे लगता है कि जो मुहिम मैंने शुरू की थी वो आप सबों को पसंद आई है। यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन आज मैं आया हूँ ये सोच करके कि 4 महीने पहले जो मैंने शुरू किया था, इन 4 महीनों में लगभग 251 वीडियोस अब तक अपलोड किए जा चुके हैं मैथमेटिक्स के डिफरेंट सेक्शंस पर। ये वीडियोस एज ए होल अपने आप में एक ग्रंथ है, अपने आप में एक जबरदस्त कलेक्शन है। आपके लिए वो पूंजी हैं जिस पर आज मुझे महसूस होता है, जिसके कारण मैं आपके सामने आया हूं, कि उसे जिसने बेस बना लिया उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल वीडियोस मैंने दिए, उनके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन को मैंने जानबूझ करके आधार बनाया है, क्योंकि मेन एग्जाम और ज़्यादातर एग्जाम का ज़्यादा बड़ा हिस्सा डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, ये सब ऐसे बड़े बड़े सेक्शन हैं जो 5 क्वेश्चंस के सेट में आते हैं और लगभग 35 क्वेश्चन तक कवर कर लेते हैं 50 में। बाकी 10 या 15 चैप्टर से आते हैं। सब जरूरी हैं। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कोई कम इंपॉर्टेंट है इसलिए उसे छोड़ देना नहीं है। आप अगर मुझसे ये पूछते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता बताइए, देन सॉरी, मेरे पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। हाँ, पढ़ने में दिलचस्पी कैसे पैदा हो, आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो, आप उस मैथमेटिक्स पर विजय कैसे प्राप्त करें, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना स्कोर कर सकें कि कोई आपको पछाड़ न सके, ये मैं जरूर बता सकता हूं। मैं धीरे धीरे करके बात करता हूं, कैटेगराइज करके। जब मैं डाटा इंटरप्रिटेशन देता हूं, सिंप्लीफिकेशन देता हूं, सफिशिएंसी देता हूं, तो किसी एपिसोड को सभी देखते हैं। जो पहली बार भी देख रहे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। उनको लगता है सब कुछ जल्दी कैसे हो जा रहा है। वो कमेंट करते हैं कि आप तो तुरंत बना देते हैं, आप तो बहुत तेज हैं, हमसे तो होता ही नहीं है। भाई मैं तेज वेज नहीं हूं।
ये गलत बात है। मैं एक एवरेज औसत इंसान हूँ, जैसा आप हैं वैसे ही हैं। सवाल प्रोसेस का है, पढ़ने के तरीके का है, समझने का है। एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ करता हूँ वो आपके लिए संभव है, इसीलिए बोलता हूँ। मैं आपकी ओर से बोलता हूँ, आपके लिए बोलता हूँ, अपने लिए नहीं बोलता। पहली बार आप डीआई देखेंगे, ठीक है, अच्छा लगा, समझ में आया, आपने अप्रिशिएट भी किया, लाइक किया वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। डाटा इंटरप्रिटेशन आपका पहला एपिसोड नहीं हो सकता, सिंप्लीफिकेशन पहला एपिसोड नहीं हो सकता। सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है। अगर वही सब आप पहले देखेंगे तो आप भड़क जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या क्या हो जा रहा है। हाथ हिलाया, घुमाया, आंसर हो गया, कैसे हो गया। ये जो लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं उनके लिए है, जो लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं उनके लिए है। आज मैं योजना बताता हूं, सक्सेस इन 2 मंथ्स। सक्सेस इन 2 मंथ्स, 2 महीनों में सफलता, मतलब आपकी तैयारी पूरी। एग्जाम 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, उसे मैं नहीं कह रहा। आपकी पूरी तैयारी कि आप आज शुरू करें और 2 महीने बाद एग्जाम हो तो आप पास कर जाएं। इसका मैं तरीका बताता हूं। कोई भी सबसे पहले आप प्लेलिस्ट शुरू करें, खोलें और उसमें इस ऑर्डर में पढ़ें जो मैं पहले कहता हूं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा वो बेसिक कैलकुलेशन का होगा, जिसमें शॉर्ट में मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्यूब रूट ईटीसी, इन सब का विस्तार से वर्णन होगा। काफ़ी उसमें वीडियोस हैं, उन्हें आप बार बार देखें, उसे अपने स्वभाव का हिस्सा बनाएं। मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है जो आपके लिए संभव ना हो। जो आपके लिए संभव है, आसान है, ऐसे ही ट्रिक्स, ऐसे ही तरीके, फॉर्मूले का मैंने इस्तेमाल किया है। वो सब लेने लायक है, उसे लीजिए, बार बार देखिए। बेसिक कैलकुलेशन शुड बी द फर्स्ट चैप्टर। बेसिक कैलकुलेशन हो जाने के बाद मैं उसे तो फर्स्ट क्लास मानता भी नहीं हूं, पहला चैप्टर मानता भी नहीं हूं, वो तो कैलकुलेशंस हैं। चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का जहां तक सवाल है वो मैंने लिया है, मैंने शुरू किया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, ये मेरा पहला चैप्टर है। कोई भी व्यक्ति बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में जाए, यहां से मैं शुरुआत करता हूं। और जब शुरुआत करता हूं इसका मतलब क्या है? उसका मतलब शहर में रहने वाला, महानगरों में रहने वाला, सारी सुविधाओं से युक्त एक स्टूडेंट हो सकता है, और गांव में घास गढ़ने वाला स्टूडेंट भी हो सकता है, जो खेती करता है, पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन किया है, जॉब उसे भी चाहिए। दोनों एक साथ मेरी नज़र में होते हैं और दोनों को एक साथ समझाना और सक्सेस तक पहुंचाना मेरा मकसद है। दोनों को ध्यान में रख करके कहा गया है। फॉर्मूला चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने दिए हैं, उन्हें आप लीजिए, लेकिन सारे फॉर्मूले, फैक्ट्स जिन्हें की रटना पड़ता है, उन्हें आप काउंट करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं मालूम, 30 से 35 कुछ आएगा, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। 35 तो चैप्टर्स हैं और 35 फॉर्मूला। इसका मतलब फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से चैप्टर नहीं पढ़ा जाता। जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अवश्य लेंगे, उसका खूब इस्तेमाल करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फॉर्मूले का अपना लिमिटेशन है, अपना दायरा है। जहां दायरा है वहां तक उसका इस्तेमाल करेंगे, खूब करेंगे, लेकिन फॉर्मूला पढ़ाई नहीं है। कुछ चैप्टर में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। एवरेज, अगर वो 2-3 स्पेशल स्क्वायर वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो एवरेज में भी कोई फॉर्मूला नहीं है। कॉन्सेप्ट देख लिया तो बन गया, ये बात मैं आज कह रहा हूं, इसे तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं कितनी दूर तक सही है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में कोई फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन को आपने देख लिया,
झांक लिया तो आंसर है। मेरी जो पूरी टेक्निक है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की, उसका ऑर्डर है। वो शुरू होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के पहले एपिसोड से, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन बोल करके मैंने कहा है कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक, और वहां से 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार आगे बढ़ते चले गए। उसमें मैंने अपने टेक्निक दिए। बेसिक कैलकुलेशन जिसे हम पहले बोलते हैं कि आप कर चुके, वो कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट तो खैर कभी नहीं होगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा भाग उसमें आ भी नहीं पाया है। डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय उन तरीकों का इस्तेमाल होता है। वहां भी आप सीखते हैं बेसिक कैलकुलेशन, हाउ टू ऐड, जल्दी से कैसे जोड़ें, हाउ टू मल्टीप्लाई। इतना रूल पढ़ने के बाद भी कंप्लीट नहीं होता। नए नए कंडीशंस, नए नए सिचुएशंस में ये काम करने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चन आने के दौरान बताए जाते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। इसके बाद सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप। बेसिक कैलकुलेशन को छोड़ करके पहला चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस फर्स्ट, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड एवरेज, फोर्थ परसेंटेज, फिफ्थ सिंपल इंटरेस्ट एंड सिक्स्थ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इतनी चैप्टर का मेरा पूरा सेट है। इस ऑर्डर में आप पूरे को बार बार देखिए, बिना आगे गए हुए, बिना किसी चैप्टर में या उसके वीडियो एपिसोड को देखे आप इन पर पहले कमांड कीजिए और कम से कम 5 बार देखिए। आगे जो कुछ भी होना है वो सब यहां हो चुका है। इन सेट पर अगर आपका कमांड हो गया तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और इसके बाद मैं किसी ऑर्डर की बात नहीं करता। बेसिक कैलकुलेशन और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट तक जाने के बाद आगे मेरी ओर से कोई ऑर्डर नहीं है। जो आपको अच्छा लगे कीजिए। मैं चर्चा करूंगा, हेल्प करूंगा कैसे करना है। इस पर जितना ही कमांड होगा, जितना कम से कम पेन का इस्तेमाल करके बनाने में सक्षम होंगे, आगे उतना ही फायदा होगा। इसके बाद कुछ चैप्टर्स ग्रुप में है, उन्हें ग्रुप में पढ़िए। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। इन तीनों चैप्टर्स का एक सेट है। किसी भी रूप में शुरू किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस, फिर ट्रेन और फिर बोट एंड स्ट्रीम इस रूप में लिया है। इसलिए इन तीनों को चाहे जब भी पढ़ें, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जब भी पढ़ें, तुरंत पढ़ें, बाद में पढ़ें, कुछ चैप्टर्स के बाद पढ़ें, जब भी पढ़ें, इन तीनों को एक साथ पढ़ना है। और पहले टाइम एंड डिस्टेंस, फिर ट्रेन, फिर बोट एंड स्ट्रीम। तीन जब देखेंगे, तीनों को एक साथ देखेंगे, मतलब एक एक करके इन तीनों को ही देखेंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न, इन दोनों का ग्रुप है। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे। कोई भी पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन इन्हें एक साथ पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक ही चैप्टर है। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये दो का सेट है। पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये पूरा एक सेट है। कुछ दूसरे अलग तरह के चैप्टर्स जैसे एचसीएफ एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन, एक हद तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं उसको। इतने सारे चैप्टर पढ़ने के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो इतना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। रेशियो प्रोपोर्शन नहीं भी पढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं बोलता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो कुछ भी है, जो हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पहला चैप्टर है, वहीं से शुरू हो जाता है। बिना रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उस रेशियो और प्रोपोर्शन को तो मैं वहीं बता देता हूं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में। और वहां के बाद पार्टनरशिप। इसके बाद बच क्या जाता है रेशियो प्रोपोर्शन में? थोड़ा बहुत है, इसलिए मैंने उसका अलग चैप्टर बना दिया। अदरवाइज ये पढ़ लेने के बाद कुछ बचता नहीं है ना। एलिगेशन, मेथड ऑफ एलिगेशन एक टेक्निक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसका बहुत सारे चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में इस्तेमाल होता है, परसेंटेज में इस्तेमाल होता है, सिंपल इंटरेस्ट में इस्तेमाल होता है,
जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। इसलिए ये टेक्निक एक चैप्टर के रूप में बहुत शानदार चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और इन सारे चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहिए और उसका भी एक ऑर्डर है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को आप शुरू से 1 नंबर से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि बिना कुछ खास फॉर्मूले के आप कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बड़े चैप्टर्स में जो इन सब को करने के बाद आते हैं, ये तो वीडियो है ना। आप मेरे क्लास करना चाहें, जहां झारखंड के जमशेदपुर टाटा नगर में मैं क्लास लेता हूं और उन जगहों पर अब मैंने छोड़ दिया है, चाहे वो रांची हो, संबलपुर उड़ीसा हो या बोकारो झारखंड हो, तो क्लास लेने की एक सीमा होती है। वो सब बहुत 20 साल तक मैंने बहुत कुछ किया। अब मैं एक जगह से पूरे देश को पढ़ाना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे क्लास लेने की तो एक सीमा है, तो मुझे तो 5-6 महीने पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन वीडियो तो आप खूब ले सकते हैं ना, खूब देख सकते हैं। मैं क्लासेस लूं तो कितना ले सकता हूं, और वो जोश और वो उमंग रोज रोज लेने से होता है। एक दिन में मैं 4-5 क्लास नहीं ले सकता। वीडियो तो आप एक दिन में 15-20 देख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा 2 मंथ्स। मैंने जितने चैप्टर्स के नाम लिए, इसे आप 15 से 20 दिनों में कर सकते हैं, 15 to 20 days। दिन रात जुनून की हद तक बढ़ जाइए। अरे आपने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, इतनी पढ़ाई की, अब जब जॉब कैरियर का सवाल आया तो आप दिन रात एक नहीं कर सकते। आप उन्हें देखिए, खूब देखिए, खूब देखिए। देखना ही तो है, कान में नहीं होता, ईयरफोन लगाइए और देखिए, खूब वीडियो देखिए। 15 से 20 दिन में इन सबको बार बार 8-10 बार देख जाइए, सबका सब दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद जब आप चैप्टर शुरू करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, तो इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा जिसका जवाब नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और डाटा इंटरप्रिटेशन में अब तक मैं 44 DI सॉल्व कर चुका हूं, कोई टाइप बचा नहीं। शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने के सारे तरीके मैं दे चुका हूं। सीरीज पर इतने सारे एपिसोड्स हो चुके, 16-17 हो चुके, सिंप्लीफिकेशन पर 16-17 हो चुके, इतने क्वेश्चंस किए जा चुके हैं जिसमें आपको परेशानी होने वाली नहीं है। मैंने तो 2 मंथ कहा है, 2 मंथ्स। आप ये सारा सेक्शन 1 से 1.5 महीने में कर सकते हैं, लेकिन 2 मंथ्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि वीडियो देखना और वीडियो में क्वेश्चन बनाना, इससे आपका कॉन्सेप्ट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उनसे आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करने हैं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। आप मार्केट से खरीद लीजिए किसी भी पब्लिकेशन का, इतना मोटा मिलेगा, बैंक पीओ का भी, क्लर्क का भी, एसएससी का भी, रेलवे का भी, ओनली प्रीवियस ईयर्स पेपर। और उनको खूब बनाइए, खूब बनाइए, खूब आजमाइए। प्रैक्टिस पेपर में डाटा एक दूसरे के लिए नहीं बना होता है, बहुत परेशान करता है। कभी आप तुरंत बना के खुश हो जाते हैं, कभी इतना समय लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एग्जाम का बनाइए। आप बैंक क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीओ का बनाइए, पीओ का कर रहे हैं, क्लर्क का भी बनाइए, एसएससी का भी बनाइए, रेलवे का भी बनाइए। आपके पास समय है तो सब कीजिए ना। समय नहीं है तो फिर जो एग्जाम दे रहे हैं सिर्फ उसी का बनाइए, लेकिन भूल के प्रैक्टिस पेपर नहीं, मॉडल पेपर नहीं बनाएंगे तो आप पछताएंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे। आपको 2 महीने की जगह पर 6 महीने, 6 महीने की जगह पर 2 साल लगेंगे। अगर जल्दी सक्सेस पाना है तो वीडियो माध्यम मौजूद है। पहले तो मुझे बोलना पड़ता था कि मुझसे पढ़िएगा तब ना होगा, अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं। अब तो वीडियो आपके सामने है, आप उससे प्रिपरेशन करें। उससे प्रिपरेशन करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर पर जाएं, खूब बनाएं, खूब बनाएं, खूब बनाएं। और मैं वीडियो बंद तो कर नहीं रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि आज के बाद होगा नहीं वीडियो।
मैं तो नए नए क्वेश्चन जो आते रहेंगे उन्हें मैं अपलोड करता ही रहूंगा, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना था कि क्वेश्चन का पैटर्न बहुत बदल रहा है, बहुत हार्ड हो रहा है। मैं भी मानता हूं क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, लेकिन वो आसान हो रहा है। किसने कह दिया हार्ड हो रहा है? इसीलिए मैंने पिछले 1-1.5 महीने में इधर जितने भी एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चंस को स्पेशली सॉल्व किया और दिखाया कहां हार्ड हो रहा है। बताइए, कुछ क्वेश्चन, कुछ सेक्शन तो बहुत आसान हो गए हैं। सीरीज, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन, इतना आसान होता था क्या? आप 15-20 साल पहले का क्वेश्चन बनाइए तो उसको बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता था। जो उसको बना लिया हो उसके लिए तो बाएं हाथ का है ये। हाँ, डीआई और कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर के हैं उनका स्वरूप थोड़ा बदला है, तो बदलना भी चाहिए। ये क्या एक पैटर्न पर चलते चले जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, किए जा रहे हैं? अरे बैंक को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऐसे स्टाफ चाहिए जो बदलते समय में अपने को ढाल सके, अपने को चेंज कर सके। तो बदलते समय में जो क्वेश्चन को के शेप को समझ ना सका वो अच्छा अधिकारी कैसे होगा? एकदम बदलना चाहिए, क्वेश्चन पूछने का ढंग बदलना चाहिए। कंसेप्ट कभी नहीं बदलता। जिन चैप्टर्स को मैंने अपलोड किया है वीडियोस, उनसे बाहर कुछ खास क्वेश्चंस नहीं बनते, लगभग सारे टाइप्स में कर चुका हूं। अच्छा, मान लीजिए कहीं कोई एक क्वेश्चन कोई छूट गया हो, तो उसको लेके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है भाई? निर्मोही बनिए, ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र, निर्मोही बनिए। नहीं समझ में आया? 50 क्वेश्चन का मैथ का सेट है, आप 30 से 35 बना नहीं पाते। मैंने जो लोग नहीं बना पाते, क्यों नहीं बना पाते? इसलिए कि उनको मोह है। क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं बनता है। ये वाला क्वेश्चन आ गया, कैसे नहीं बनेगा, फैसला करके छोड़ेंगे, और उस फैसला करने में 30-35 पार नहीं कर पाते। जिन 15 क्वेश्चन को आपने देखा नहीं, उसको पलट के देख लीजिए। उसमें 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी बनने वाले थे, लेकिन वो मोह के चक्कर में उस एक क्वेश्चन में पता नहीं कैसा मोह था कि आपको बाकी 5-6 क्वेश्चन जो आसान थे, बनने वाले थे, उसको आप अटेम्प्ट तक ले नहीं सके। एक बार में एक क्वेश्चन देखिए और फैसला ले लीजिए बनाना है कि नहीं बनाना है। ये व्यक्तिनिष्ठ सवाल है। एग्जाम हॉल में जिस स्टूडेंट को जो क्वेश्चन आया वो आसान है, जो नहीं आया हार्ड है। बस आपको समझ में आया तो अटेम्प्ट लीजिए, चाहे बने या ना बने। समझ में नहीं आया, लिव इट। अगर आपने अपनी दृष्टि से हार्ड लगने वाले 5 से 6 क्वेश्चन छोड़ दिए तो समझिए कि आप लगभग सफल हो गए, क्योंकि वो 5-6 क्वेश्चन 2-2, 3-3 मिनट ले लेता आपका। उसको आपने छोड़ दिया तो आप 40 तक पहुंच जाइएगा, 50 में 40 पहुंच जाइएगा, 42 पहुंच जाइएगा, आप तो टॉप कर जाइएगा जी। इसलिए निर्मोही बनिए। एग्जाम हॉल में सारे क्वेश्चंस के मार्क्स बराबर हैं, सब पर समान समय देना है। तो हार्ड के पीछे हम ज्यादा टाइम क्यों दें? हार्ड मतलब जो मुझसे नहीं बनता वो। इसलिए एग्जाम में जिस आपने क्वेश्चन को देखा तुरंत डिसाइड कर लिया सॉल्व करना है कि नहीं करना है, चाहे वो डिसीजन सही हो या गलत हो, कोई बात नहीं। आसान भी था, मुझे लगा हार्ड है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जाने दीजिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सॉल्व करने से कम महत्वपूर्ण टाइम मैनेजमेंट नहीं है। सारे सेक्शन को कवर करना है, एक क्वेश्चन के चक्कर में सारे सेक्शन को क्यों चौपट कर दें। तो इसलिए जो क्वेश्चन आसान लगे अटेम्प्ट लीजिए, जो हार्ड लगे छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम मत दीजिए। एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं होता, गलत बात है। पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए, पूरी तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस टेस्ट घर में दे दीजिए ना, प्रीवियस पेपर लाइए, घर में टेस्ट दे दीजिए, पता चल जाएगा 30 मिनट्स में आपने कितने क्वेश्चंस बनाए। एग्जाम दीजिए, सीरियसली दीजिए, टेंशन ना लीजिए। टेंशन लेने से क्या होगा? आपके रोने गाने से कुछ होने वाला है? इस मामले में आप दुनिया में अकेले हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके अपने नहीं हैं। 4 बार फेल कीजिएगा, पूछेंगे ये लड़का तो पास ही नहीं कर रहा है, ये तो पढ़ता ही नहीं। अरे जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहा हो उसको बोलती पढ़ता ही नहीं है,
इसलिए कि सक्सेस नहीं मिला। इस मामले में आप अकेले, एकदम अकेले। सफलता भी आपकी, विफलता भी आपकी। इसलिए आपको यह सोचना है कि आप जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं आपकी नज़र में, और आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। मैंने जिन एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा की उस पर आंख मूंद के विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरी बात मानिए। मैं क्या कहता हूं कि मैंने जो कहा कि 2 महीने के लिए योजना बनाइए, उस पर आप 1 सप्ताह चल के देखिए। पसंद ना आए छोड़ दीजिए। कोई रास्ता सही है या गलत आपके अंदर से निकलना चाहिए। आपको हर दिन अपने अंदर बदलाव महसूस होना चाहिए। एक दिन आपने इतने सारे वीडियोस देखे, आपने सीखा कि नहीं? फिर दूसरे दिन देखे, आपने सीखा कि नहीं? अगर आपको लगता है 2-3 दिनों में भी आपने कुछ नहीं सीखा तो फिर आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ आप में परिवर्तन आना चाहिए। 2 महीने में सक्सेस मैंने कह दिया, और मुझे उम्मीद है कि 90% से ज्यादा केसेस में ये सही रहेगा। लेकिन वो 10% केसेस जिनको 2 महीने में सक्सेस नहीं मिला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर इसी को आगे बढ़ाइए। ठीक है 1 महीना ज्यादा लगेगा, ठीक है 1 और महीना ज्यादा लगेगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ आपका स्कोर आगे बढ़ना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप रोज नया सीख रहे हैं। इस गति से आप आगे बढ़ेंगे तो क्या 1 महीना, क्या 2 महीना, क्या 4 महीना, समय का तो पता ही नहीं चलेगा कब सिलेक्शन हो जाएगा, और आपको लगेगा कि सक्सेस पाना क्या इतना आसान था। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने कहा आप उसे पहले जज करेंगे। आपको लगेगा कि आपको पसंद है तो अपनाएंगे, पसंद नहीं है तो अपनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोपा गया निर्णय कभी भी फल नहीं दे सकता, कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे सकता। जो भी आप डिसीजन लें, आपको लगे कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरी नज़र में सही रास्ता है, तब आप उसे अपनाएं। और यदि आप इसको अपनाते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, लास्ट 24 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। पूरे देश में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे सक्सेसफुल हैं। बैंक पीओ हैं, क्लर्क हैं, एसएससी में हैं, रेलवे में हैं, सिविल सर्विसेज में हैं। इस विश्वास के कारण ही मैं आपको ये कह पा रहा हूं और आपके लिए योजना प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।